अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। वो उड़द की दाल भी कहते हैं। ये बहुत ही मजे की बनती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। इसे नोट डाउन कीजिएगा। ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने के लिए माश की दाल है 150 ग्राम। इसे मैंने भिगो दिया था नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 80% इसको गला लिया है इस तरह से, ये देखिए। और इसका पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, 1 कप मैंने पानी निकाल लिया है। इसी पानी में ये मज़ीद पकेगी, इसमें हम एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। प्याज है 2 अदद, इसे मैंने आमलेट की तरह बारीक काट लिया है। टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज के, इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इससे बारीक स्लाइस कर लिए हैं। घी इसमें डलेगा 1/2 कप। ये घी में बनती है ढाबा स्टाइल माश की दाल, इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता। दही है 2 टेबल स्पून। इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डलेंगे उनमें शामिल है सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ खुश्क धनिया है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया, इन दोनों को मैंने भून के कूट लिया है। गरम मसाला इसमें जाएगा, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 5 अदद हैं लौंग और 5 अदद हैं काली मिर्च। हरी मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे, आप साबुत भी डाल सकते हैं और काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें साबुत लाल मिर्च ही डलेगी, इसे हम साबुत ही डालेंगे। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी सूखी हुई 1 टीस्पून, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए हस्बे ज़रूरत, अदरक बारीक कटी हुई 1 टीस्पून और अदरक जूलियन हमने कट कर ली है 2 टेबल स्पून। अदरक का इस्तेमाल हम 2 जगह करेंगे इसमें। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, चूल्हा ऑन कर लिया है। अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। यहाँ घी गर्म हो गया था, हमने अदरक डाल दी है और प्याज को भी उसी के साथ शामिल कर दिया है। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, सोते करना है। हल्का सा ये फ्राई हो जाए, बस 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। ये देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया है, वाइट ही है। अब हम इसके अंदर साबुत लाल मिर्च और गरम मसाले में हमने दालचीनी ली है, लौंग और काली मिर्च, इसको शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद ये तमाम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। इसके अंदर हम वही पानी ऐड करेंगे जो हमने दाल को बॉईल करने के लिए रखा था। इसे हमने निकाल लिया था 1 कप, ये हम शामिल करेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसालों को। आप इस तरह से बनाइए दाल को, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर को हम थोड़ा सा भूनेंगे इस मसाले में। थोड़ा हम पानी शामिल करेंगे और 1 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे। हमारे टमाटर गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें मसाले को भूनना है। ये देखिए मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतने ही मज़ेदार ये दाल बनेगी। ये देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं इसके अंदर। यहाँ हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है। इस स्टेज पे हम माश की दाल ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतने ही मज़े की ये दाल बनेगी। इस मसाले में आप चने की दाल भी इस तरह से ढाबे स्टाइल में बना सकते हैं, जिस तरह से मैं ये माश की दाल बना रही हूँ। पानी ऐड करेंगे इसी दाल का जो हमने बचा के रखा हुआ था, आधा कप। आधा हमने पहले डाल दिया था और आधा हम अब डाल रहे हैं। इसे शामिल करने के बाद हम इस स्टेज पे दही डालेंगे। दही डाल के हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही बनानी है हमें ये दाल। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें
दही अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और तमाम मसाले भी। अब हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया इसे शामिल करेंगे और इसे 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल तकरीबन बन चुकी है। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो इसके अंदर आधा कप पानी और डाल दीजिए, लेकिन मैं इसके अंदर इतना ही इसको रखूंगी। इस स्टेज पे मैं हरी मिर्ची शामिल करूंगी और कसूरी मेथी, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। आखिर में हम गरम मसाला और हरा धनिया, इसे हमने शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, बहुत ही मज़े की ये बनती है। ढाबा स्टाइल माश की दाल आप घर में बनाइए, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। इसे चपाती के साथ, पराठों के साथ खाइए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।